कोलकाता केस को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक में हलचल मची हुई है। गृह मंत्री अमित शाह खुद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ का रवैया भी काफी सख्त रहा। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अब इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। कोलकाता में 9वें दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला किया है। कोलकाता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया, जिसे अगले 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट देने को कहा है और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंप दिया है। वहीं सीबीआई से कल तक स्टेटस रिपोर्ट भी सबमिट करने को कहा है। इस बीच इस केस पर केंद्र सरकार भी काफी एक्टिव लग रही है। केंद्र सरकार के रवैये से लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंच चुके थे। वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिलकर कोलकाता की घटना पर ब्रीफ कर सकते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि कोलकाता की घटना के बाद राज्य की राजधानी में पैदा हुई स्थिति को लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन जैसा कठोर कदम उठाया जा सकता है? दूसरी तरफ मृतक डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट में दरिंदगी की पुष्टि हो गई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि डॉक्टर के शरीर पर कुल 16 बाहरी चोटें थी और 9 आंतरिक चोटें भी पाई गईं। पीड़िता के शरीर पर 16 बाहरी चोटें थी, जिनमें गाल, होठ, नाक, गर्दन, हाथ, घुटनों पर खरोंचें शामिल थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में साफ हुआ है कि लेडी डॉक्टर को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। उसके प्राइवेट पार्ट में बलपूर्वक गंदी हरकत की गई। अब जानते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्य में क्या क्या बदल सकता है। पहले तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में दी हुई है। अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचना चाहिए। केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार चल रही हैं। 356 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी हुई है कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन ले सकता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को भंग कर देता है। राज्य सरकार के कामकाज और शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो ये भी घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल संसद करेगी। इसे संसद ही राज्य के विधेयक के तौर पर काम करती है। ऐसी स्थिति में बजट प्रस्ताव को भी संसद ही पारित करती है, लेकिन राज्य के निवासियों के मौलिक अधिकारों को खारिज नहीं किया जा सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।